योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 20। सूत्र से पहले हम कुछ चर्चाएं करेंगे। एक बटवृक्ष है जो हम देखते हैं विराट रूप में, विशाल रूप में। आज उसका जो बीज होता है, जो बीज है वह राई जो होता है ना, हम छोंक लगाते हैं रसोई में, उससे भी छोटा बताते हैं। तो जो बीज है एक दिन इतने बड़े रूप ले लेता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य है वह भी अपरिमित होता है, अत्यधिक होता है। लेकिन एक व्यक्ति हम देखते हैं यहाँ पर, छोटा बालक है, वह बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वह अपना भी कल्याण करता है, अपने आप वो समर्थ होता है, परिवार में भी वो बहुत लोगों को सहायता करता है और समाज में भी विशेष रूप से लोगों को जागरूक करता है, सहयोग करता है। फिर आगे चलकर राष्ट्र में बड़े स्तर पर कार्य करता है। और वह व्यक्ति जो छोटा बालक था कुछ साल पहले, वह कुछ सालों बाद वैश्विक स्तर में विराट रूप में कार्य करता है और कितने सारे करोड़ों करोड़ों लोगों को सुख समृद्धि पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है और पहुंचाता है। दूसरे तरफ देखिए, एक बालक है, स्वयं दुखी रहता है, परेशान रहता है और आगे चलकर परिवार में लोगों को तंग करता है और आगे दुष्टता को फैलाते हुए समाज में लोगों को तंग करता है, राष्ट्र में लोगों को परेशान करता है। और वैश्विक स्तर पर भी आज जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं वह कितने बड़े स्तर पर लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति के अंदर कितना सामर्थ्य होता है और दोनों प्रकार से वो सामर्थ्य को बढ़ा लेता है। एक तो अच्छाई की तरफ भी और बुराई की तरफ भी वो दुष्टता को फैलाता है। और यह जो सामर्थ्य है मूल रूप से विचारों से प्रारंभ होता है। एक एक विचार माता के गर्भ से, उससे पहले जो माता पिता विवाह नहीं किए थे उस समय से शुरू होता है। माता पिता के विचारों का समूह होते होते गर्भ में वो संतान विचारों का संग्रह करता रहता है। गर्भ में जो माता पिता अच्छे सोचते हैं, अच्छे विचारों का संग्रह करते हैं, अच्छे देखते हैं, सुनते हैं, आगे चलकर जब जन्म हो जाता है अच्छे उसको परिवेश मिलता जाता है और वह एक महान वटवृक्ष के रूप में समाज राष्ट्र में फैल जाता है और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाता है। तो हम अपना मूल्यांकन करें कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। और इसको यदि हम विचार करते हैं और थोड़े से ध्यान देते हुए हम अच्छे विचारों का संग्रह करते जाते हैं और उन विचारों के आधार पर हमारा जीवन धीरे धीरे होने लग जाता है। मूल क्या है? विचार। श्रेष्ठ विचार यदि हमारे पास रहता है, निरंतर हम एकांत में बैठ के अच्छे अच्छे विचारों को मन में धारण करते हैं, तो वह आगे चलकर विशाल रूप ले लेता है और अपने जीवन को परिवर्तन कर लेता है। आज मैं स्वयं भी जिस जगह पर हूँ अथवा जहाँ पर भी अभी चल रहा हूँ, आपके सामने कुछ अपने विचारों को उपस्थित करने में समर्थ हो रहा हूँ, उसके पीछे भी विचारों का ही संग्रह है। एक विचार कब आया, उसके आगे हम बढ़ते गए और आगे अभी भी ऐसे ही श्रेष्ठ महापुरुषों के, विद्वानों के, सन्यासियों के सानिध्य में रहते हुए हम विचारों का संग्रह करते हैं और तदनुकूल आचरण के लिए प्रयत्नशील हैं। तो मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है। हम अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र मान के चलते हैं और
अपने सामर्थ्य को व्यर्थ गवा देते हैं। और दूसरे तरफ हम अपने सामर्थ्य को जो पहचानते हैं कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा यदि हम करने लग जाएंगे, श्रेष्ठ इच्छा परमात्मा को सामने रखते हुए, इतने बड़े परम पिता जब हमारे साथ हैं, ईश्वर जैसे सत्ता, यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा करेंगे, तो असंभव से असंभव का भी संभव हो जाता है और वह आश्चर्य लगता है। तो हम श्रेष्ठ इच्छाओं का संग्रह करें, मन में संकल्प करें, परमात्मा के सामने रखें। हम संसार में लोगों के पीछे भीख मांगते रहते हैं कटोरा लेके, ये दे देगा, वो दे देगा, वो बता देगा, अथवा उनसे सुख की इच्छा करते हैं। उनसे ठीक है, यथा सामर्थ्य आवश्यक अनुसार हमको सहायता लेनी है, लेकिन विशेष जो श्रद्धा, रुचि, प्रेम हमारा हो, ईश्वर के प्रति हो। ईश्वर को सामने रखते हुए श्रद्धा भाव से जब हम सुबह शाम उपासना में बैठते हैं, ईश्वर प्रणिधान का दिन भर अभ्यास करते हैं, अपने चित्त को पवित्र करते हैं, सात्विक भोजन आदि करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो इच्छा है, हमारे श्रेष्ठ विचार है, वह फलीभूत होने लग जाता है और हम अपने जीवन को सफल बनाने लग जाते हैं। एक व्यक्ति है, उसका जीवन, उसका समय का कोई मूल्य ही नहीं, ऐसे ही चला जाता है। आज देखिए, कल हमारे रतन टाटा जी का देहांत हो गया, ऐसे सूचना है। तो कितने बड़े स्तर पर वो कार्य किए हैं। देखिए, भारत में बहुत जगह पर वो सहयोग किए हैं, बड़े बड़े दान दिए हैं। एक व्यक्ति ही तो है वो, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, उनके माध्यम से आज लाखों लोगों का रोजगार मिलता होगा, करोड़ों व्यक्तियों का परिवार चलता होगा, करोड़ों व्यक्तियों के पेट में दाना जाता है, भोजन जाता है। एक व्यक्ति देखिए कितना सामर्थ्य होता है। और एक व्यक्ति है कि वो ऐसे ही समय बर्बाद करता रहता है, लेटा रहता है, समय व्यर्थ जाता है। तो जब भी हमारे पास समय होता है, हम अच्छे अच्छे पुस्तक, अच्छे अच्छे विचारों का संग्रह करें, जिससे हम जो सामान्य मानते हैं, अपने आप को सामान्य मानते हुए चलते हैं, उससे हम बदल जाएंगे और हम विशेष बन जाएंगे और हम ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम ईश्वरीय गुणों से युक्त होते हैं, तब सारा दोष आदि नष्ट हो जाता है, हमारे से दूर हो जाता है दोष। तो हम अपने अंदर जो बहुत अधिक प्रतिभाएं हैं, सामर्थ्य है, उसको जाने, पहचाने, अपने आप को हम सामान्य ना माने। जब हम ईश्वरीय गुणों से युक्त होंगे, धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा कि हम अधिक से अधिक लोगों को अपने वाणी से, अपने व्यवहार से परिवर्तन कर सकते हैं। और आज यह सबसे बड़ी कमी है, व्यक्तित्व की कमी है। व्यक्ति आदर्श रूप में हमारे सामने ना होने से समाज, राष्ट्र में विशेष परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आदर्श रूप में व्यक्तित्व चाहिए, ईश्वर भक्ति चाहिए और आचरण चाहिए। और इसके लिए हम प्रयत्नशील हों और हम यह कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, दूसरे आदमी जो कर सकता है, मैं भी क्यों नहीं कर सकता। ऐसे संकल्प जब हम लेते हैं और इस संकल्प के साथ जब हम परमात्मा को जोड़ देते हैं, ईश्वरीय सहायता लेते हैं, परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा प्रेम करते हैं, तो ईश्वर इतना सहायता करते हैं, इतना सहायता करते हैं कि हम आश्चर्य होंगे, कल्पना नहीं कर सकते। परमात्मा इतने दयालु है। तो इस प्रकार हम अपने को अच्छे विचारों से युक्त करें और साथ साथ ईश्वर की उपासना निरंतर करते रहें और अच्छे संकल्प से युक्त हों। दिन भर जब भी बैठते हैं तब अच्छा सोचें हम,
ईश्वर के विषय में सोचें, ईश्वर के गुणों के विषय में सोचें और कुछ करने के लिए हम संकल्प करें कि मैं कुछ कर सकता हूँ, देश राष्ट्र के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, सोचें अपने स्तर पर। जब सोचेंगे तो चाह को राह मिल जाता है, ऐसे बताते हैं। तो जहाँ हमारी इच्छा चाह होगा तो हम कहीं ना कहीं हमारे को राह भी मिल जाएंगे अथवा सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा। तो सेवा के अवसर को ढूंढते हुए हम अच्छे विचारों से युक्त होकर जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को अच्छे विचारों का प्रवाह भी फैलाएं। तो मूल ये बात है कि हम अपने को छोटा ना माने, सामान्य ना माने, हम ईश्वर पुत्र हैं, हम ऋषियों के परंपरा के पथिक हैं, हम सामान्य नहीं हैं। भारत भूमि में जन्म हुए हैं, इतने महान ऋषि मुनि लोग यहाँ हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तो हम उनके प्रतिनिधि हैं और उनको, उनकी जो विरासत है उसको ले जाना हमारा ही दायित्व है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, विचार और सत्यता को हम स्वीकार करते हुए चलेंगे तो परमात्मा की कृपा से हम निरंतर हमारे जो सामर्थ्य है, अंतः शक्ति है, प्रत्येक आत्मा के अंदर, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर जो विशेष प्रतिभाएं वो प्रकटित होता है और अपना जीवन हम फिर सफल कर पाते हैं। आगे हम सूत्र के ऊपर आते हैं। सूत्र 20 है, एक समय चो भया नवधारणम। इसको अलग अलग करेंगे तो एक समय च उभय अनवधारणम। सूत्रार्थ है, क्षणिकवादियों के मत अनुसार चित्त क्षण भर में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, इसलिए अपना ज्ञान और विषय का ज्ञान एक क्षण में नहीं कर सकता। कुछ क्षणिकवादी मत है, कुछ लोग ऐसे मानते हैं, क्या मानते हैं कि ज्ञान जो है एक क्षण में उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है दूसरे क्षण में। जो भी हमको ज्ञान हो रहा है, हम कुछ देखे फिर आँख बंद कर दिया, वो नष्ट हो गया, उसका वो ज्ञान और रहता ही नहीं, ऐसे मानते हैं। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे उनका मानना क्या ठीक है। हिंदी भाग देखिए, योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि एक क्षण में चित्त अपना और अन्य विषयों का निश्चय ज्ञान नहीं करवा सकता है। जो लोग क्षणिकवादी यह मानते हैं कि चित्त ज्ञान स्वरूप है, आत्मा को पृथक जानता मानने की आवश्यकता नहीं है, चित्त अपने आप में जानने वाला है, क्यों आत्मा को हम माने, आत्मा की तो कोई सत्ता ही नहीं है, क्यों मानना आत्मा को। चित्त जिसको देखता है उसका ज्ञान हो ही जाता है, ऐसे उनकी मान्यता है। वे यह भी मानते हैं कि चित्त क्षण स्थायी है, अर्थात एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसका भी हम ज्ञान करते हैं उत्पन्न हो गया फिर वो नष्ट हो गया, और एक क्षण काल में चित्त अपना और अन्य विषयों का ज्ञान भी करवा देता है। अपना भी ज्ञान करा देता है कि मैं ऐसा हूँ, चित्त हूँ, और दूसरे का भी ज्ञान करा देता है, जिसको वो देखता है उसका ज्ञान करा देता है। उनके इस मान्यता में यह दोष है कि यदि चित्त क्षणिक है तो एक ही क्षण तक ठहरने वाला चित्त अपना और अन्य पदार्थों का ज्ञान एक क्षण में कैसे करा देगा। जब वहाँ से हटा, ज्ञान हुआ, फिर तो भूल जाएगा तुरंत दूसरे क्षण में, तो फिर अपना भी ज्ञान कैसे कराएगा और दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान कैसे कराता है, ये तो फिर ठीक नहीं है। चित्त परिणामी है, परिवर्तनशील है, भिन्न भिन्न क्षणों में तो स्व आकार ग्रहण से अपना ज्ञान और विषय आकार ग्रहण से विषय का ज्ञान करवा सकता है, परंतु एक क्षण में स्व आकार ग्रहण से अपना ज्ञान और विषय आकार ग्रहण से विषय का ज्ञान नहीं करवा सकता है। तो यदि एक क्षण का मानेंगे तो कैसे कराएगा, ज्ञान हुआ चला जाएगा। ऐसे जो मानते हैं ये क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं करा सकता। एक क्षणिक चित्त का उत्पन्न होना, उसके द्वारा पिछले क्षणिक चित्त व अन्य विषयों को जानने की क्रिया करना, और इन दोनों क्रियाओं के करने वाले उसी चित्त का कर्ता, करण
अधिकरण आदि कारक भी बने रहना, ये तीनों एक क्षण में नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी विषय हम जब करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो करता है, करने वाला है, और एक करण साधन है, और अधिकरण जिस जगह पर हो रहा है कार्य, है ना। तो ये सब कैसे होगा, किसको मानेंगे हम यदि ऐसे उसको एक क्षण वाला मानेंगे। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता कि जो एक क्षण में इन सब कार्यों को कर देता हो। इच्छा भी कर दे, फिर कार्य भी हो जाए, साधन भी हो जाए, उसका ज्ञान भी हो जाए, एक क्षण में तो ऐसे दिखता ही नहीं। यदि चित्त क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है और उसी एक क्षण में वह कर्म भी कर लेता है, तो उसके द्वारा किए कार्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो वो क्या मानते हैं, उत्पन्न होता है क्षण क्षण में, उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान करा देता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को इसलिए करता है कि किए हुए कार्य का उसको फल मिलेगा। चित्त क्षण मात्र में नष्ट हो जाने से अपने द्वारा किए कर्म का फल तो भोग ही नहीं से पाएगा। यदि चित्त क्षण में उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया, तो फिर कैसे फल को भोगेगा? फल भोगने वाला तो कोई होना चाहिए ना। अतः चित्त का कर्म व्यर्थ हो गया। चित्त का जो कर्म है वो तो कहाँ पर रहा, नष्ट हो गया। यदि वह चित्त बिना प्रयोजन है, यदि वह चित्त बिना प्रयोजन के ही कार्य करता है, तो ऐसे चित्त को मानना व्यर्थ है। इसलिए चित्त एक परिवर्तनशील पदार्थ है। सत्व आदि तीन जड़ पदार्थों से बना हुआ है। नित्य आत्मा उसको संचालित करने वाला है। आत्मा चित्त के माध्यम से शुभ अशुभ कर्मों को करता है। आत्मा के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल ईश्वर देता है। चित्त स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, उसका उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। इस मान्यता से योग मार्ग में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तो संसार में अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हैं, अपने अपने बुद्धि से कल्पना कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसी मान्यता लेके चलने वाले व्यक्ति भी जो अपना विचार रखते हैं उसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसे मानना ठीक नहीं। तो मूल जो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि हम आत्मा को चेतन माने, चित्त को जड़ माने, चित्त अलग है, जो पीछे प्रकरण आ रहा था उसी को ही पुनः अपने सामने रख रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा, बताते रहेंगे। क्योंकि जो ये मिथ्या ज्ञान है, जो ऐसा है, केवल बोल के छोड़ देने से नहीं जाएगा, बार 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 विचार करने पर, मन में बिठाने से ही यह बैठ पाएगा कि ये मन चित्त जो है जड़ पदार्थ है, उसको चलाने वाला मैं आत्मा हूँ। मैं जैसे सोचता हूँ, मैं जैसे इच्छा करता हूँ, वैसे ही मन को चला सकता हूँ। मन चलता है, मन अपने आप दौड़ के नहीं चला जाता है, अपने आप चंचल नहीं हो जाता है, कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से उसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा मन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे पहले भी हम बताएं, साइकिल चलाते हैं तो थोड़ा समय में हो जाता है, बाइक चलाएंगे तो थोड़ा और अधिक समय लगेगा, कार चलाएंगे तो और अधिक। ऐसे ही हम यदि हवाई जहाज़ चलाना चाहेंगे और अधिक मेहनत करना पड़ता है, सावधान सतर्क रहना पड़ता है। तो ऐसे ही मन और मन बुद्धि आदि जो आंतरिक साधन हैं, उसके लिए हमको सत्व गुण से युक्त होना होता है। सत्व में हम जितना प्रतिष्ठित होंगे, मन बुद्धि आदि हमारे बस में रहेंगे। रजोगुण तमोगुण युक्त क्रियाओं को करने लग जाएंगे तो फिर गया, हमारे हाथ में नहीं रहेंगे वो। तो इस रूप में हमको मन को जड़ मानना है। अपने क्रियाकलाप में, विचारने में, सोचने में, पढ़ने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, सब जगह पर सावधान रहना है। ऐसे कोई क्रियाएं ना हो जाए जिससे हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण की बढ़ोतरी होता हो।
और ये सभी पूरा इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब तीनों गुणों से बना हुआ है। शरीर भी ऐसा ही है। शरीर यदि शुद्ध नहीं रखते हैं, हम व्यायाम उचित मात्रा में नहीं करेंगे, प्राणायाम उचित मात्रा में नहीं करेंगे, निद्रा ठीक ठाक नहीं लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो फिर वो भी अशुद्ध संतुलन से रहित हो जाता है। मल जमा हो जाता है, इससे धीरे धीरे करके मल अशुद्धि हो जाती। और अशुद्धि जहाँ है वहाँ पर रजोगुण तमोगुण है। घर में कैसे हम साफ़ सफाई चकाचक रखते हैं तो अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। और जहाँ पर पूरा भरा के खचाखच भरा हुआ है पूरा सामान और पूरा गंदगी फैला हुआ है, वहाँ पर मन इतना प्रसन्न नहीं रहता। ऐसे ही हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि हैं। जितना जितना हम इसको शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, सत्वों में युक्त रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उतना हम मन में श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और अच्छे अच्छे अपने कल्याण के लिए कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इस सूत्र में कहा गया कि मन और आत्मा अलग अलग है। मन जड़ वस्तु हैं, चेतन के द्वारा संचालित हैं, इस रूप में हम जानें। आप लोग को अभी कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। सविता माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, हम मतलब ये अभी कोशिश कर रहे थे, हिंदुओं में जो परिवर्तन आया तो मोदी के खिलाफ हो रहे थे, तो कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं आ रहे। अब मुश्किल से सुनते ही नहीं है, बोलते आप अपना घोड़ा छाया में बांधिए। आपको क्या मतलब? हम अपना निरीक्षण करिए, अपना बैठ के। हम क्या एक दिन में समझ गए क्या? और आज भी क्या हम समझ चुके हैं क्या? ये सोचिए। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निरीक्षण करूं, क्या मैं जीवन की सत्यता को समझ चुका हूं क्या? इसका निरीक्षण जब करेंगे तो मेरे को भी समझ में नहीं आया है अभी तक, मेरे को भी कई जन्मों के बाद आएगा। आज मैं भी अविद्या से ग्रसित हूँ, ऐसा आपको निरीक्षण करने पर मिलेगा। सही बात है ना? जब मैं सुधरने के लिए मेरे को समझ में नहीं आया जो सत्यता है, बस जितना है मैं दूसरे को देना चाह रहा हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया है सत्यता, तो दूसरे को इतना जल्दी कैसे समझ में आएगा? हमारा काम है जितना हमको समझ में आ गया है उतना बताना। जैसे एक कहानी बता रहा हूँ आपको, एक आचार्य जी भी बता रहे थे। कोई मान लीजिए हम जो आश्रम में हम हैं और हम अपना कार्य कर रहे हैं, जो हमारे को सहयोग कर रहे हैं, दान दाता है, यहाँ आते हैं आश्रम में सहयोग करते, तो उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? क्यों उनके लिए हम करें कुछ? ठीक है, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, उन लोग दे रहे हैं, दान फंड दे रहे हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न में पूज्य स्वामी जी को कोई पूछे तो उनका उत्तर स्वामी जी बोले कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उनके घर में कोई सेवक कार्य करता है और वो सेवक मालिक की सेवा करता है, उसको ठीक प्रसन्न रहता है, जितना उसको चाहिए वो मिल जाता है। तो फिर मालिक के घर में कोई अतिथि आए, 2-3 व्यक्ति आए, तो उनकी भी सेवा में वो लग गया मालिक जब उसकी सेवा में लग गया तो अच्छे से सेवा किया, और जब सेवा करेंगे तो उन लोग तो प्रशंसा करेंगे सेवक की, जो मालिक को बताएंगे कि तो आपके सेवक तो इतना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो मालिक क्या होंगे? मालिक बहुत प्रसन्न होंगे, और मालिक प्रसन्न होके क्या सोचेंगे कि इसका ये बहुत अच्छा कार्य करता है, उसको मैं तनख्वाह बढ़ाऊंगा इसका, तो तनख्वाह बढ़ाऊंगा सोचेंगे। मान लीजिए कि उन लोग अतिथि जाते समय वो जो सेवक है वो उनसे टिप्स मांगने लग गया, मैं आपकी खूब सेवा किया, मुझको कुछ दान कुछ दीजिए, सहयोग, ऐसे मान लीजिए मांगने लग गया, तो उसके मन में क्या होगा? उन लोग के मन में, अतिथियों के मन में, अरे ये तो ये करता है, रिश्वत मांग रहा है। और फिर मालिक के कान में जाएगा तो मालिक क्या सोचेगा? तो जो उसकी उन्नति होनी थी, जो मालिक की नज़र में उसका
सम्मान होना था, अतिथियों की नज़र में सम्मान होना था और उसका कल्याण होना था, एक भावना के कारण क्या होगा, उसकी बहुत अधिक हानि होगी। ऐसे ही हम संसार में जो हम कार्य करते हैं, जो अपना कार्य करते हैं और देश राष्ट्र की सेवा कर ही रहे हैं, तो हमारा मालिक क्या है? परमात्मा है। हमारा काम क्या है? निस्वार्थ भाव से कार्य करते जाना है, हमारे पास जो है उसको बांटते जाना है, किसी से आशा नहीं रखना है। मालिक तो देंगे, जो हमारी योग्यता है उससे अधिक देंगे। तो इस रूप में यहाँ पर भी समाज के लोगों को हमको देते जाना है, समझाते जाना है, बांटते जाना है, उनसे अपेक्षाएं नहीं रखनी हैं कि कब सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल आशा नहीं रखनी है, अपना काम करते जाना है। 10 को बताएंगे तो 1 सुधर जाएंगे, 100 को बताएंगे तो 2 सुधर जाएंगे, हज़ारों को बताएंगे तो 5 सुधर जाएंगे। सुधरे अथवा ना सुधरे, हमारा कर्तव्य है कि मालिक हमको काम में लगाए हैं, लगते जाना है। यहाँ पर देने वाले मालिक है, यहाँ कोई सुधरे ना सुधरे बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ऐसे यदि सोचते तो ऋषि दयानंद जी क्यों इतना करते। आज भी जो बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा अच्छे लोग जो करते हैं काम, ऐसे थोड़ी इतना अपेक्षाएं रखते हैं। अपना काम करते जाना है, मालिक ने हमको जिम्मेदारी दे रखा है। जो सुधरेगा सुधरे, ना सुधरे तो बस मेरा तो काम है करना। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपके जो आज नए विचार देखते हो ना, उसके बहुत अच्छे लगते हैं। जो पहले अपने विचार नए नए देखते हो ना, तो मन में उत्साह पैदा होता है, हम भी ऐसे करते हैं। धन्यवाद और आपका। दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि मन जो है वो क्षणिक में मतलब एक समय में एक ही काम करता है। एक समय में एक काम करता है जी। लेकिन एक समय में कई भी काम हो जाते हैं, जैसे कोई कई काम होते हैं, लेकिन परमात्मा ने इतना विशेष बना रखे हैं, इसको अत्यधिक विशेष बना रखे हैं। परमात्मा के चरणों में जब हम गिरते हैं ना, समर्पण भावना से क्यों गिरते हैं कि ये जो शरीर है, संसार है, एक एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर विचार करेंगे ना तो आश्चर्य है, ये आश्चर्य है ना। तो ये मन बुद्धि रूपी साधन भी परमात्मा ने दिए हैं ना, बहुत अद्भुत है। इसलिए तो कहा गया कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। उस मन रूपी साधन के माध्यम से कोई बंधन को प्राप्त करता है और कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मन में अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि मैं पूरा विश्व को बदल दूंगा। ब्रह्मचारी जो होता है, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने के बाद वो क्या कहता है, ब्रह्मचर्य सूक्त में वेद मंत्र में लिखा है, मैं धरती को इधर से उठा के उधर रख दूंगा। इतना उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। और ऋषि दयानंद जी के अंदर हम देखें ये सब सामने प्रत्यक्ष रूप में, है ना। तो ये मन में ऐसे संकल्प करता है। ब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति पालन करता है, अच्छे विचारों से युक्त हो जाता है, माता पिता पीढ़ी से पीढ़ी जो अच्छे संस्कार जिनके घर में होते हैं, दिव्य संतान उत्पन्न होते हैं, ऐसे दिव्य विचारों का संग्रह आता रहता है, दादाजी से, उससे दादाजी से, ऐसे होते 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 दिव्य आत्मा घर में जब आता है, उसको मन में ऐसे दिव्य संकल्प होता है और मन संकल्प विकल्प करता है। और उस मन रूपी यंत्र के माध्यम से हम विराट संकल्प करते हैं और पूरा विश्व को बदल देते हैं। तो मन रूपी साधन के अंदर ऐसे परमात्मा ने सामर्थ्य दे रखे हैं कि तुरंत सुन लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं, तुरंत विचार लेते हैं। विशेष 50 साल पीछे की जो देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ विषयों को भी हम ले आते हैं। तो ये परमात्मा की अद्भुत रचना है, उसके माध्यम से हम ये कर पाते हैं। ये मन को सिर्फ उपकरण माने, आत्मा मूल है। आत्मा का ये मन जो है उपकरण है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये मोबाइल है, देखिए मोबाइल से हम कितना काम सिद्ध कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, कितना अद्भुत कार्य कर लेते हैं। इसमें हम क्या क्या कर लेते हैं। हाँ, टच कर लेते हैं तो सारा खुल जाता है, लॉक भी हो जाता है। हाँ, टच करने पर क्या टच करना भी नहीं पड़ता, आप ऐसे करने पर आँख देखते ही वो अपने आप खुल जाता है आजकल, है ना। और क्या क्या कार्य हो जाता है। ये तो है जड़ी तो है, ये तो हम मनुष्य बनाए हो, तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने बनाया है, तो कितना अद्भुत रचना सोचिए। जो हम इच्छा करते हैं वो बन जाते हैं, जो इच्छा करते हैं वो बन जाते हैं। मैं बताता ना, मैं जब मैं पहले था 15-17 साल पहले, है ना, क्या मैं सोचता था कि मुझको गुरुकुल में पढ़ना है, मुझको
विद्वान बनना है, मुझको ये करना है, मैं केवल सोचता था बस, आगे फिर बढ़ता गया। ऐसे ही जितने भी हम अच्छे का मार्ग पर लग रहे हैं, आप लोग भी अपना विचार कर सकते हैं। कभी हम कुछ सोचते थे, आज उससे कितना अधिक मिल चुका है, ये स्थितियां हैं। तो ये बहुत धन्यवाद। परमात्मा की बड़ी कृपा है और हमको ऐसे साधन मिला हुआ है, ठीक ठाक मिला हुआ है। लोगों पागल भी ऐसे ही तो घूमते हैं, सब उनके पास है, लेकिन उसका प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। और कोई करोड़ों में से कुछ विशेष गिने चुने व्यक्ति होते हैं जो इसका सदुपयोग करते हैं, विशेष उससे लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आचार्य। नवल जी धन्यवाद। खंडेलवाल। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं कह रहा था कि कई बार ये मन सोचता कुछ है, करता कुछ है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा समझ सोचता है, करता है, जो हम करते हैं उसके पीछे कारण रहता है। जो सोचते हैं वो अच्छे प्रकार से सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। और दूसरा, सोचते हैं मतलब उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हम पहले 100 गलत विचार सोच रखे हैं और आज हम सोचते हैं कि 5 अच्छा विचार कर लिए और वो अच्छा विचार फलीभूत हो जाएगा। समझ रहे हैं? पीछे जो हम 100 गलत विचार किए हैं, कितने जन्मों से हमारा विचार है, इसी जीवन में भी गलत विचारों का हम संग्रह करते रहते हैं। तो हमको तो पता ही नहीं है कब क्या विचार कर रहे हैं। इतना हमारा तो सामर्थ्य है ही नहीं, इतना हमारा चित्त भी पवित्र नहीं है। पहले तो हमको पता ही नहीं रहता है हम क्या क्या सोचते रहते हैं। फिर धीरे धीरे योगाभ्यास करते जाते हैं और चित्त को पवित्र करते हैं तो पता लगता है अरे मैं ऐसे ऐसे सोच लेता हूँ, ऐसे तो सोचना नहीं चाहिए। फिर उसको बदलता है वो, फिर अच्छे विचारों का संग्रह करता है, अच्छे सोच का संग्रह करता है। फिर धीरे धीरे वो अच्छा सोच फलीभूत हो जाता है ना। तो निरंतर सोच को परीक्षण करनी पड़ेगी, मैं क्या सोच रहा हूँ। जब अच्छे सोच को संग्रह कर लेंगे फिर उसके बाद फलीभूत होगा। मन मानता नहीं बोलते हैं, मन मानते मैं चाहता हूँ ये ध्यान करना, होता नहीं। चाहने से 5 बार चाहने से थोड़ी होगा, 500 बार अच्छा बार चाहो फिर होगा। 500 चीज़ तो हम गलत सोचते हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं, खाने में, पीने में, मौज मस्ती में, और थोड़ा सा ठोकर हो गया, दुख आ गया तो सोचेंगे मैं भी ध्यान करूँगा। ऐसे नहीं होगा। विचारों का लगातार प्रवाह करना पड़ेगा, इकट्ठा करनी पड़ेगी, तब फिर फलीभूत होगा, हम क्रियान्वित कर पाएंगे। ठीक है। गौरव जी तोमर। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है जी कि इस संसार में परमात्मा हर चीज बनाता है, मनुष्य को भी बनाता है, जानवर को भी बनाता है। एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है जी, तो एक सेल से दूसरे सेल जैसे बनाता है परमात्मा, हाँ जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि उस बच्चे में जैसे कि कोई त्रुटि है, जैसे जी। कि उसकी आंखें नहीं काम कर रही हैं, हाँ जी। आंखें है ही नहीं, तो ये त्रुटि का कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा तो कोई गलत चीज नहीं बना सकता, तो ये चीज का कारण क्या है? वेद में परमात्मा ने सब कुछ लिख रखे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, और आपका काम क्या है। और आप जहाँ पर गलत काम करेंगे, आप अर्थात हम लोग जहाँ पर हम गलत काम करेंगे उसका दंड हमको ही भोगना पड़ेगा। मेरा कार्यक्षेत्र ये है, आपका कार्यक्षेत्र ये है। ठीक है। तो जो संतान हैं, माता पिता मिलते हैं, जो गर्भधारण होता है, आगे जो प्रक्रिया होती है, तो माता पिता का विवाह से पहले से जो विचारों का संग्रह है, जो विचार है, कर्म है, वो सब जुड़ता है। और जन्म के बाद, विवाह के बाद भी एक एक जो क्रियाएं हैं माता पिता का, वो बच्चे के ऊपर असर डालता है। माता का बैठना, उठना, जागना, सोना, सभी एक एक क्रिया बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। तो माता पिता का कोई गलत खान पान हो सकता है, माता जी का कुछ बैठना, उठना, सोचना, अथवा ऐसे ऐसे कुछ क्रियाओं के कारण बच्चे के अंदर वो खराबी आ सकता है, और आता है अधिकतर तो ये स्थितियाँ होती। और कुछ संभावना हो सकता है कि पिछले कर्म माता पिता का कुछ हो और संतान का कुछ हो, उसके आधार पर वो विकृति हो सकता है। इसकी तो संभावना कम है। विशेष जो है खान पान, बैठना, उठना, ये सब रहता है।
परमात्मा नहीं चाहते हैं, परमात्मा तो हमारे लिए बहुत सुख चाहते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते परमात्मा हमारे लिए क्या क्या चाहते हैं। संसार के लोग तो चाह ही नहीं सकते, हम भी कल्पना नहीं कर सकते परमात्मा हमारे लिए क्या चाहते हैं। माता पिता तो बच्चे के लिए थोड़ा सा चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आज भी माता पिता बच्चों के लिए चाह भी नहीं पाते कि मेरा बेटा ऋषि बन जाए, मेरा बेटा विद्वान बन जाए, मोक्ष को चला जाए, मेरा बेटा कल्याण हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, देश राष्ट्र के लिए महान बलिदान कर दे। ऐसे माता पिता सोच भी नहीं पाते हैं आज। और परमात्मा तो उससे कई गुना हित चाहते हैं। क्यों विकृति करेंगे, क्यों हमारे गलत संतान देना चाहेंगे हमको। तो जो विकृतियां होती है माता पिता के कर्म के आधार पर और असावधानी के कारण होते हैं। और आचार्य जी फास्ट फूड इसमें सबसे ज्यादा योगदान करता है। फास्ट फूड को तो आजकल डॉक्टर भी मना करते हैं प्रेग्नेंट औरत को खाने के लिए, क्योंकि ठेले वाले वगैरह से ना जी माता जी, वो सारे जम्स आते हैं सड़क पे उड़ के जी माता जी, आप तो खाने के ऊपर जा रहे हैं, मैं तो विचारों के ऊपर जा रहा हूँ। खाना पीना तो बहुत स्थूल है, विचार एक एक विचार है ना, वो कितना सूक्ष्म रूप में देखिए। खाना पीना, वातावरण देखना सुनना, मोबाइल में क्या क्या देखते रहते हैं। सोचिए कितना जहर दे रहे हैं अपने संतान को। दिन रात सीरियल देखेंगे, टीवी देखेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे, राग द्वेष की बातें हैं। तो अपने संतान जो गर्भ में आने वाला है अथवा जो है उसको कितना जहर पिला रहे हैं हम। और आगे चलकर हम सोचेंगे कि हमारे घर में महापुरुष जन्म हो, विशेष दिव्य संतान हो, संतान जन्म होने के बाद हमको परेशान ना करें, तंग ना करें। कैसे कैसे संतान आप लोग देखे होंगे। ट्रेन में तो ऐसे होता है कि एक संतान को लेके माता पिता आ गए तो संतान जब तक जागा हुआ रहता है, जब तक वो सोया नहीं है, वो पूरा बगी को ही सोने नहीं देता, उथल पुथल पूरा मचा देता है। तो कैसे कैसे संतान होते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, एक बच्चा आ जाता है बगी में तो सबको खुश कर देता है अपने प्रतिभाओं से, अपने गुणों से। तो ये सब माता पिता का और मेहनत का फल है। चलिए, तो और कौन हाथ उठाए थे? हो गया सबका? और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हरीश जी बताइए। आचार्य जी, ये मन जो है जी, इसको उत्पन्न कौन करता है जी? उत्पन्न करता है परमात्मा, बनाने वाला परमात्मा है। तो फिर है तो ये जड़ी। हाँ, जड़ परमात्मा। ये शरीर भी तो जड़ है, सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि सब तो जड़ ही है, पूरा संसार भी तो जड़ ही है। लेकिन चेतन हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। परमात्मा हमारे अंदर पूरा कंट्रोल दे रखे हैं, पावर। भाई लो, आप इसके मन मर्जी जो करना है करो, आपके अधीन हैं। जैसे चलाना है चलाओ, इससे सुख प्राप्त करना है तो सुख प्राप्त करो, दुखी हताश निराश रहना है तो दुखी हताश निराश रहो, आपकी इच्छा। ठीक है, धन्यवाद। जितना हम इसको जितना जल्दी जान लेंगे, जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना हमारा कल्याण। और जब तक नहीं समझेंगे, कम समझेंगे, तो कम लाभ उठा पाएंगे इनसे। जैसे मोबाइल है। आचार्य जी, मोक्ष तक तो यही वाला मन ट्रांसफर होगा ना? हाँ, मोक्ष तक जाता है, यही मन जाता है जी, यही मन जाता है। धीरे धीरे हम अच्छे संस्कार जब डालते जाते हैं, फिर वो मन भी अपना कार्य उसी प्रकार से श्रेष्ठ होता जाता है। मन श्रेष्ठ होते होते फिर अगले जीवन में भी फिर हमको श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, मतलब साधन बनता है। इस रूप में हमको समझना चाहिए। तो सारे इंद्रियां जो है, सूक्ष्म शरीर मोक्ष तक हमको ले जाता है। और निरंतर हम जब यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो अपने जो इंस्ट्रूमेंट है जितना, उसमें भी प्यूरिफाई होता रहता है और वो भी पवित्र होता रहता है। और उसको हमको आगे से आगे वो सुख देते जाता है। और ऐसे करते हुए फिर हम मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो हम थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करते हैं। आँख बंद करके बैठते हैं, कमर गर्दन सीधा, आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, चारों ओर अंधकार, काला पर्दा टांग देंगे आँखों के सामने। परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक हैं।
मुझे देख सुन जान रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। परमात्मा के अंदर डूबा हुआ हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे परम हितैषी हैं। महान ज्ञान बल आनंद से परिपूर्ण हैं। ईश्वर के सानिध्य से मैं परमात्मा के गुणों को धारण करने के लिए अभी संकल्पित हूँ। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण भाव बनाते हुए अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भर के अर्थ विचार पूर्वक परमात्मा के प्रति अत्यंत प्रेम बनाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। पुनः श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। शांत होकर परमात्मा की अनुभूति, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। हे परम प्रभु, हे परमेश्वर, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। हे परमात्मा, आप महान ज्ञान बल आनंद के सागर हैं, भंडार हैं। हे पिता, आप मेरे परम हितैषी हैं। आपने ही यह अद्भुत दिव्य आश्चर्यजनक संसार को बनाए हैं, महान दिव्य पदार्थों को उत्पन्न किए हैं प्रभु, हमारे कल्याण के लिए। हे परमात्मा, आप तो कितने महान हैं, यह हम क्षुद्र बुद्धि वाले कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अल्पज्ञता से युक्त हैं। आप तो प्रभु सर्वज्ञ हैं, ज्ञान के भंडार हैं प्रभु। हे परमपिता, मैं आपके शरण में आया हूँ। मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं, आपको ही लक्ष्य बनाकर आपकी उपासना करते हुए निरंतर आगे बढ़ूं। हे प्रभु, मैं
अज्ञानता के कारण आपको भूले रहता हूँ, आपसे दूर रहता हूँ, समय पर आपकी उपासना नहीं करता हूँ, आपकी आज्ञाओं को पालन नहीं करता हूँ। हे परम दयालु प्रभु, आप तो महान हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपके संतान, आपके शरण में आया हूँ। मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं, आपकी आज्ञाओं को अच्छे प्रकार पालन करने में तत्पर रहूं। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, मेरे ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। मन में ओम ओम का जप, परमात्मा का स्मरण। अब पुनः 3 बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। पुनः श्वास भरें। अब विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से हम आपका स्मरण कर पाए, आपके सानिध्य में बैठ पाए। आप ऐसे ही मुझे सद्बुद्धि देते रहें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं, आपको ही सर्वोपरि मानूं। हे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। मन ही मन परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता पूर्वक परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। नमस्ते आचार्य। अब धीरे धीरे हाथों को घर्षण करेंगे, विराम देंगे। मुख में स्पर्श करते हुए दोनों हाथों के बीच में धीरे धीरे पलक झपकते हुए आँखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आँखों को खोलते हुए बंद आँखों से जैसे हम ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, ऐसे ही खुले आँखों से भी ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे की क्रियाओं को हम करेंगे। शांत होकर मौन रहते हुए यहीं विराम देते हैं।